अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाजी के आगे से गुज़रना कैसा है? अगर कोई शख्स या फिर कोई छोटा बच्चा या फिर बकरी या फिर भैंस, कोई भी जानवर हो या फिर इंसान हो, अगर किसी नमाजी के आगे से गुज़र जाए, यानी कि वो नमाज़ पढ़ रहा हो और उसके आगे से गुज़र जाए, तो इस सूरत में गुज़रने वाले पर क्या हुक्म होगा और जो नमाज़ पढ़ रहा है उस पर क्या हुक्म होगा? या फिर कोई छत पर नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके आगे से कैसे गुज़रा जाए? और अगर कोई शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है और उसके आगे से कोई गुज़रना चाहता है तो इस सूरत में कौन कौन सी चीज़ें उसे अमल में लानी होंगी? आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप हजरात ये चीज़ जान लें कि नमाजी के आगे से अगर कोई मर्द गुज़र जाए या औरत गुज़र जाए या कोई बच्चा गुज़र जाए या फिर जानवर, बिल्ली, भैंस, बकरी, कुत्ता कुछ भी गुज़र जाए, उसके आगे से नमाजी की नमाज फासिद नहीं होगी, उसकी नमाज में कोई ख़राबी नहीं आएगी। और जो शख्स नमाजी के आगे से गुज़र रहा है उस पर बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर कई मुख्तलिफ़ अहादीस आई हैं जिनमें गुज़रने वाले के लिए मज़म्मत है। जैसे कि एक हदीस पाक है कि अगर नमाजी के आगे से गुज़रने वाला ये जान जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है, तो फिर वो नमाजी के आगे से गुज़रने के बजाय उसी जगह पर 40 साल तक खड़े रहने को पसंद करेगा। और एक और हदीस पाक में है कि नमाजी के आगे से गुज़रने वाला अगर जान जाए कि उस पर क्या गुनाह है तो फिर वो उसी जगह पर 100 साल तक खड़े रहने को पसंद करेगा, लेकिन उसके आगे से गुज़रने को पसंद नहीं करेगा। और एक और हदीस पाक है कि नमाजी के आगे से गुज़रने वाला अगर अपना अजाब जान जाए तो फिर वो गुज़रने के बजाय उसी जगह पर धंस जाने को पसंद करेगा। अब आप नमाजी के आगे से गुज़रने के कई मसाइल जान लें। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई नमाजी मैदान में नमाज पढ़ रहा हो या फिर इतनी बड़ी मस्जिद हो कि उसका शुमार मैदान में किया जाए और उस मस्जिद में या फिर बाहर मैदान में कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, तो जितनी जगह में उसकी नज़र टिकी हुई है, यानी कि जब कोई नमाजी क़याम करता है, खड़ा होता है और दरमियाने नमाज जितनी जगह में उसकी नज़र टिकी हुई होती है, सजदे की जगह पर उसकी नज़र होती है और जितने दायरे में उसकी नज़र फिरती है, उसकी नज़र घूमती है, उतने दायरे तक गुज़रना मना है और उस दायरे के आगे से निकलना जायज़ है। उस दायरे के आगे से वो शख्स निकल सकता है। अब दायरा किस तरह? यानी कि उतना गोला, उतना सर्कल जब आदमी सजदे की जगह पर देखता है तो फिर सिर्फ सजदे की इतनी ही जगह उसकी नज़र में नहीं आती है। सजदा हमारा इतनी जगह में हो जाता है, लेकिन जब हम सजदे की जगह पर देखते हैं तो सिर्फ इतनी ही जगह हमारी निगाहों में नहीं रहती, बल्कि एक बड़ा सा घेरा हमारी निगाहों में आता है। तो उतने घेरे को छोड़ करके वो आदमी उसके आगे से निकल सकता है। लेकिन ये सूरत सिर्फ बड़े मैदान में और बड़ी मस्जिद में अप्लाई किया जाएगा। और अगर छोटी मस्जिद है तो फिर वो शख्स उस नमाजी के कितने ही आगे से क्यों ना निकले, उसका नमाजी के आगे से निकलना सही नहीं है। और दूसरा मसला ये जान लें कि अगर कोई शख्स घर में नमाज़ पढ़ रहा है और वो किसी ऊंची जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है, सबसे पहले तो बेहतर ये है कि वो दीवार के आगे नमाज़ पढ़े, यानी कि दीवार से थोड़ी दूरी पर नमाज़ पढ़े ताकि उसके आगे से कोई गुज़र ना पाए। लेकिन अगर फिर भी वो किसी ऊंची जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है जिसके आगे से निकलने वाला रास्ता खुला हुआ है, तो फिर अगर वो ऊंची जगह इतनी ज़्यादा ऊंची है कि किसी शख्स का सर भी उसके आगे से नहीं गुज़र रहा है, तो इस सूरत में गुज़रने वाला आगे से गुज़र सकता है। लेकिन अगर वो ऊंचाई, यानी कि जिस पर वो नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी ऊंचाई इतनी कम है कि गुज़रने वाले के बदन का हिस्सा उसके आगे से गुज़र सकता है, यानी कि हमारा सर या फिर हमारे कंधे उसके आगे से निकल सकते हैं, तो फिर इस सूरत में नमाजी के आगे से गुज़रने वाला गुनहगार होगा। बिल्कुल ऐसा ही छत का भी मसला है। अगर छत इतनी ऊंची है कि गुज़रने वाले का सर भी उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो आगे से उसके नहीं गुज़र रहा है, तो फिर इस सूरत में गुज़रने वाले पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर छत इतनी नीची है, यानी कि 5 या 6 फीट की कोई छत है, उस पर वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो फिर आदमी अगर उसके आगे से गुजरेगा तो फिर उसका कंधा या फिर उसका सर उसके सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो गुजरने वाला गुनहगार होगा। तो इतना तो आप समझ गए। अब अगर
कोई शख्स नमाजी के आगे से गुजरना चाहता है, वो चाहता है कि वो जानबूझकर निकल जाए, जैसे कि कोई ज़रूरी काम पड़ गया और इस शख्स को नमाजी के उस पार निकलना है, तो इसकी एक सूरत है कि उसके आगे सुतरा रखे। अब सुतरा आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, बस उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी लंबाई 1 हाथ की हो और उसकी चौड़ाई 1 उंगली के बराबर हो। ये सुतरे की मिनिमम लंबाई और मोटाई है, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं। यानी कि उसके आगे खंबा हो तो बहुत अच्छी बात, या फिर कोई बड़ी चीज़ हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सुतरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी 1 हाथ लंबाई हो और 1 उंगली उसकी चौड़ाई या फिर उसकी मोटाई हो। अब कई लोग इस जगह पर ऐसा करते हैं, सुतरा बनाने के लिए उस शख्स के आगे कभी पेन रख के चले जाते हैं, कभी टोपी रख के निकल जाते हैं और कभी कोई किताब या फिर कॉपी उसके आगे रख कर निकल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जायज़ नहीं है। सुतरे के लिए 1 हाथ की लंबाई ज़रूरी है। अब कई स्टूल भी ऐसे होते हैं जो 1 हाथ से छोटे हैं, तो उन्हें भी ना रखा जाए। मस्जिद में तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि उसके आगे कुर्सी रखे या फिर स्टूल रखकर निकल जाए। ये उस नमाजी के आगे से गुजरने के लिए सुतरा है। अब नमाजी के आगे से गुजरने की एक और सूरत, अगर आपके पास कोई सुतरा मौजूद नहीं है, यानी कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आगे रखकर आप नमाजी के आगे से निकल सकें, तो मेरे भाइयों इस सूरत में आप ये तरीक़ा अपना सकते हैं। जैसे कि आप मस्जिद में हैं और कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, अब उसके आगे से आपको निकलना है, तो किसी शख्स को आप लें और उसके सामने खड़ा कर दें और उस शख्स के आगे से आप निकल जाएं और वो शख्स जिसको आपने नमाजी के आगे खड़ा किया था उसको उसी तरफ वापस कर दे जिस तरफ से आप उसे लाए थे। अगर वो दूसरी साइड से वापस हुआ तो फिर उसका नमाजी के आगे से गुजरना लाजिम आएगा। तो जिस तरफ से आप उस शख्स को लाए थे नमाजी के आगे खड़ा करने के लिए, उसी तरफ से आप उसे वापस कर दें। तो इस सूरत में वो नमाजी के आगे से निकला नहीं है, वो नमाजी के आगे से गुजरा नहीं है, बस वो नमाजी के आगे खड़ा हुआ और वो हट गया है। तो मेरे भाइयों, नमाजी के आगे से गुजरना अलग है और हटना अलग है। इसके ताल्लुक़ से बहुत लोग मस्जिद में लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और कोई दूसरा शख्स उसके आगे बैठा हुआ है या फिर खड़ा है और वो उस जगह से हट के चला जाए, तो कई लोग समझते हैं कि वो उसके आगे से गुज़र गया। हालांकि ऐसा नहीं है, वो उसके आगे से गुज़रा नहीं है, बस वो उसके आगे से हट गया है। गुज़रना अलग है और हटना अलग है। तो मेरे भाइयों, ये 2 सूरतें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप नमाजी के आगे से निकल सकते हैं। पहला तो सुतरा रखकर और दूसरी वो सूरत जो मैंने अभी आपको बताई। और आखिरी बात मुलाहजा कर लें, जैसे कि कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और उसके आगे से कोई गुज़र रहा है, तो अब वो उसको मना करने के लिए या तो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहे या फिर कोई ऐसा अमल करे जिससे सिर्फ उसे इशारा मिले कि वो नमाजी के आगे से ना गुज़रे। कोई अमल कसीर ना करे, क्योंकि अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। बस वो कुछ ऐसा इशारा करे जिससे अमल कसीर ज़ाहिर ना हो। ऐसी हालत में एक सूरत सबसे बेहतरीन लगती है, वो ये है कि बुलंद आवाज़ से क़िरात करने लगे। जब वो बुलंद आवाज़ से क़िरात करेगा तो सामने वाले को इशारा मिलेगा कि उसे नमाजी के आगे से नहीं गुज़रना है। तो मेरे भाइयों, ये चंद मसाइल हैं जिनकी वजह से कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इनको ज़रूर जहन नशी रखें। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये चंद मसाइल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फ़िलहाल के लिए आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।